सीखेंगे असमान चौड़ाई वाले आयत चित्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ के बारे में सीखा, जिसमें हमने 5 मिनट में छात्रों द्वारा टाइप किए गए शब्दों की संख्या को समान चौड़ाई वाले आयत चित्र के रूप में निरूपित किया। मान लीजिए एक छात्र ने इन आंकड़ों को इस प्रकार वर्गीकृत किया। क्या यह सारणी पिछले वीडियो में बनाई गई सारणी के समान है? नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि पहले वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई 40 है, दूसरे वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई 20 है और तीसरे वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई 60 है। इस तरह इस बारंबारता बंटन सारणी में वर्ग अंतरालों की चौड़ाइयां भिन्न हैं। इन आंकड़ों को निरूपित करने के लिए उस छात्र ने वर्ग अंतरालों के लिए खींचे जाने वाले आयतों की लंबाई बारंबारता के समानुपात में रखकर इस प्रकार आयत चित्र खींचा। क्या उसने सही आयत चित्र खींचा? सोचिए। नहीं, यह एक गलत आयत चित्र है। चलिए इसका कारण समझे। हम जानते हैं कि आयत चित्र में किसी आयत का क्षेत्रफल उसके द्वारा निरूपित बारंबारता के समानुपाती होता है। इस कथन के अनुसार यहाँ प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल उसके द्वारा निरूपित बारंबारता के समानुपाती होना चाहिए। चूंकि यहाँ वर्ग अंतराल 100 से 120 और वर्ग अंतराल 120 से 180 की बारंबारता समान है, इसलिए इन्हें निरूपित करने वाले आयतों का क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए, लेकिन यह दोनों का क्षेत्रफल भिन्न दिखाई देता है। हम इसे गणितीय तौर पर भी समझ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वर्ग अंतराल 100 से 120 की बारंबारता 15 को निरूपित करने वाले आयत की लंबाई 1.5 इकाई तथा चौड़ाई 1 इकाई है। इस तरह इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 1.5 इकाई वर्ग है। इसी तरह वर्ग अंतराल 120 से 180 की बारंबारता 15 को निरूपित करने वाले आयत की लंबाई 1.5 इकाई तथा चौड़ाई 3 इकाई है। इस तरह इस आयत का क्षेत्रफल 4.5 इकाई वर्ग है। इन आयतों के क्षेत्रफल का अनुपात 1/3 है, लेकिन इन दोनों वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं का अनुपात 1/1 है। चूंकि आयतों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत बारंबारताओं के अनुपात के समान नहीं है, इसलिए यह आयतों का क्षेत्रफल बारंबारताओं के समानुपात में नहीं है। यानी यह आयत चित्र संगत वर्ग अंतरालों की गलत बारंबारता दर्शा रहे हैं, इसलिए यह आयत चित्र गलत है। आयत चित्र में आयतों का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होना अनिवार्य है। आयतों की चौड़ाई वर्गों की वर्ग चौड़ाई पर निर्भर होती है। यह वर्ग चौड़ाइयां भिन्न हैं, इसलिए आयतों की चौड़ाई भी भिन्न होगी। यदि हमें आयतों का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती करना हो, तो हमें आयतों की चौड़ाई या लंबाई में परिवर्तन करना आवश्यक है। लेकिन प्रत्येक वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई निश्चित है, इसलिए हम आयतों की चौड़ाई में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए हमें आयतों की लंबाई में परिवर्तन करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यह परिवर्तन हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम वर्ग अंतरालों की न्यूनतम वर्ग चौड़ाई यानी लोएस्ट क्लास विड्थ को खोजेंगे। यह वर्ग अंतराल 100 से 120 की वर्ग चौड़ाई 20 न्यूनतम वर्ग चौड़ाई है। अब हम प्रत्येक वर्ग अंतराल के आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए उस वर्ग अंतराल की बारंबारता को उस वर्ग अंतराल की चौड़ाई से भाग देकर परिणाम को न्यूनतम वर्ग चौड़ाई से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ वर्ग अंतराल 60 से 100 के आयत की लंबाई इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इसी तरह अन्य वर्ग अंतरालों के आयतों की लंबाई इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। अब हम प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए एक उपयुक्त पैमाना लेकर आयत खींचेंगे। यहाँ हमने x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 20 शब्द और y अक्ष पर
1 इकाई बराबर 5 छात्र पैमाना लिया है, जिससे हमें इस प्रकार आयत चित्र प्राप्त हुआ है। अब आप वीडियो रोककर ज्ञात कीजिए कि क्या इस आयत चित्र में आयतों का क्षेत्रफल बारंबारताओं के समानुपाती है अथवा नहीं। प्रयास कीजिए। आपको अवश्य ज्ञात होगा कि अब आयतों का क्षेत्रफल बारंबारताओं के समानुपाती है। उम्मीद है अब आप ऐसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए, जिसमें वर्ग अंतरालों की चौड़ाई भिन्न है, एक असमान चौड़ाई वाला आयत चित्र खींच सकते हैं। आज हमने सीखा असमान चौड़ाई के आयत चित्र के बारे में। अगले वीडियो में हम आयत चित्रों के कुछ उदाहरण देखेंगे।